इसी बीच गाजीपुर से एक बड़ी खबर, जहां सुबह सपा चीफ ओपी राजभर ने हमले का बड़ा आरोप लगाया। लोगों की ओर से लाठी डंडे लेकर घेरने का लगाया गया आरोप। कौशलपुर पर दहिया गांव के लोगों पर यह बड़ा आरोप लगाया गया है, जहां अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक ब्रह्मभोज में गए थे ओपी राजभर। इस दौरान ओपी राजभर के सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों से बचाया। तो ओपी राजभर की तरफ से एक बड़ा आरोप गांववासियों पर लगाया गया है और कहा कि एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी जिन्होंने उन पर हमला किया। हालांकि सुरक्षा बल उस दौरान वहां मौजूद थे। सुरक्षा कर्मियों की वजह से ओपी राजभर को सही सलामत बाहर निकाला गया और ऐसे में सुरक्षा कर्मियों ने ही हमलावरों से बचाया। इस तरह की बयानबाजी अब यहां ओपी राजभर की तरफ से की गई है। गाजीपुर से बड़ी खबर, सुबह सपा चीफ ओपी राजभर ने हमले का बड़ा आरोप लगाया है, जहां लोगों की ओर से लाठी डंडे लेकर घेरने का यह आरोप ओपी राजभर की तरफ से लगाया गया है। ऐसे में कौशलपुर पर दहिया गांव के लोगों पर यह आरोप लगाया, जहां के वो खुद विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में अपनी ही विधानसभा क्षेत्र में एक ब्रह्मभोज पर गए थे, जिसके बाद इस तरह के बड़े आरोप लगाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता ओम पांडे जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ओपी राजभर ने अपनी ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों पर कई तरह के बड़े आरोप लगाए। प्रकाश राजभर गाजीपुर की जहूराबाद सीट से मौजूदा समय पर विधायक हैं और एक व्यक्ति की मौत की सूचना पर वो अपनी विधानसभा पहुंचे थे। और विधानसभा में बात करें तो जिस तरह से ओसलपुर पहदरिया गांव था, वहां पर कुछ लोगों ने उन पर हमले करने का प्रयास किया। उसमें सबसे बड़ी बात है कि गांव पहुंचते ही कुछ लोगों ने उनको घेर लिया। घेरने के बाद लाठी डंडों से वो लोग लैस थे। माना जा रहा कि 18 से 20 लोग ऐसे थे जिन लोगों ने गाड़ी से उन्हें घेर लिया और सभी लाठी डंडों से। ओम, लेकिन वजह क्या बताई जा रही है? आखिर क्यों लोगों ने इस तरह से घेराव किया? देखिए, साफ तौर से इस विषय पर जो उनके बेटे हैं अरुण राजभर, उनसे जब बात हुई है तो साफ तौर से उनका यही कहना है। उन पर बीजेपी पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि इसके पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा चुका है, ऐसी आरोप उन्होंने लगाया। और उन्होंने कहा इस विषय पर पूर्व में हृदय दीक्षित जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनको इस तरह का शिकायती पत्र जो है वो दिया गया था और बीजेपी पर उन्होंने इस हमले का आरोप लगाया है और कहा है साफ तौर से। अब इसके साथ ही उन्होंने मांग भी की है कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से हमला हुआ है, अगर जो भाजपा के कार्यकर्ता अगर मौजूद ना होते बड़ी संख्या में, तो उनके साथ अनहोनी हो सकती थी। ऐसे में जहां बड़े अधिकारियों को उन्होंने इत्तला किया है, जानकारी दी है और उसके साथ उन्होंने बड़ी मांग भी की है। साफ तौर से उनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर की सुरक्षा और बढ़ाई जाए और अगर ये सुरक्षा 24 घंटे के अंदर नहीं बढ़ाई जाती है तो वो सभी जो संबंधित थाने हैं, यानी सभी जो उत्तर प्रदेश के थाने हैं, उन पर भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो प्रदर्शन करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ उन्होंने ऐलान ये किया है कि अगर उनकी बात को माना नहीं जाता है तो वो सुरक्षा को जिस तरह से उनके साथ बड़ी अगर जो सुरक्षा कर्मी थे अगर वो ना होते और कार्यकर्ता ना होते तो बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। यही वजह है कि इसको लेकर के लगातार जो उच्च अधिकारी हैं उनको जहां उन्होंने ये कहा कि वो लिखित पत्र जारी करेंगे और उसके साथ इस बात की मांग करेंगे कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि 2 पुलिसकर्मी और कार्यकर्ता ना होते तो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर बड़े आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया कि बीजेपी की कानून व्यवस्था नहीं सही है। कानून व्यवस्था का हाल सभी ने देखा, चाहे चंदौली हो, ललितपुर हो, इन तमाम आरोपों पर उन्होंने अपनी बात रखी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना कहीं न कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ऐसे में ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। बिल्कुल, कड़ी कार्रवाई किस तरह से अब आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। ओम, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।